Hey guys, welcome back to our channel Tanishka's Study. तो आई होप यू ऑल आर वेल एंड आई ऑल्सो वेल ओके। तो इस वीडियो में हम यूपी टेट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो ब्रीफली सिलेबस क्या होने वाला है यूपी टेट का। और इसमें यह है कि आपका सब्जेक्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट पैटर्न आने वाला है, और बेसिकली ये पेपर 2 के बारे में मैं डिस्कस करूँगी कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितने मार्क्स के हैं, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं एंड टाइमिंग इसकी क्या होने वाली है। ओके, और इसमें से नोटिफिकेशन ऑलरेडी अभी भी डेट एक्सटेंड हो चुकी है यूपी टेट की। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है देन यू हैव अप्लाइड, और इसकी एग्ज़ाम डेट भी पहले से ही निकली हुई है। तो इसमें आपकी एग्ज़ाम जो है वो 2, 3 और 4 जुलाई को होने वाला है एज यू नो। तो इसमें हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हमारा यूपी टेट का सिलेबस क्या होने वाला है। ओके, सेकेंड थिंग ये है कि मैंने यूपी टेट का जो भी डेली टारगेट है उसको मैंने शुरू किया है। मैं डेली उसमें टारगेट्स डालती हूँ कि आज का ब्लॉग कैसा रहा, आज के में कौन कौन से लेक्चर्स लिए हैं, एंड देन उसमें मैं नोट्स के पर्पज़ से भी वीडियो ऐसा डालती हूँ जिससे आप उसमें जैसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर आपको उसके साथ जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ओके, इससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी एंड देन इससे आपको ये पता चलता रहेगा कि मेरा कितना सिलेबस कंप्लीट हो रहा है और कितना बाकी है। ठीक है, तो इसमें यह है कि आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद देन इस रिवीजन के लिए हमें ऑलमोस्ट मतलब बहुत समय मिल सकता है। ठीक है, तो आप उसके साथ अटैच हो जाइएगा। ठीक, तो ये हमारा यूपी टेट का जो है इसमें ये सिलेबस पैटर्न है। फर्स्टली हमारा सीडीपी आता है, वो 30 क्वेश्चंस रहते हैं एंड देन ये पेपर 2 का है। तो इसमें साइंस एंड मैथ एंड सोशियोलॉजी है, सॉरी सोशल साइंस है जिसका, वो उसके लिए। ओके, तो इसमें 60 क्वेश्चन रहते हैं, 30 मैथ के, 30 साइंस के। ओके, देन हिंदी का है, इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं एंड इंग्लिश में भी 30 क्वेश्चन। तो ऑलमोस्ट इसमें जो टोटल क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन है एंड हमारी डेट जो रिलीज़ ऑलरेडी है हो चुकी है। तो 2, 3, 4 जुलाई को है और इसमें 2.5 एन आवर का इसमें टाइम रहता है। ओके, तो ये हमारा ये सिलेबस है। तो लाइक फर्स्ट हमारा सीडीपी का है, तो इसमें बाल विकास और शिक्षण विधियों के बारे में है। कैसे कि जो बाल विकास का अर्थ क्या है, इसकी आवश्यकताएँ और क्षेत्र क्या है, बालक के विकास की अवस्थाएँ, शारीरिक, मानसिक और विकास संवेगात्मक पोषक, ये ऑलमोस्ट ऑल ओवर डेवलपमेंट के बारे में बालक के। फिर बालक के आधार ये हैं कि उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे, जैसे कि हमारा हेरिडिटी हो गया, वातावरण हो गया, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय और संचार माध्यम से इसके जो बालक को क्या क्या इफेक्ट करता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है पूरे डिटेल पे। और फिर आता है सीखने का जो अर्थ है, लाइक लर्निंग के बारे में है, अधिगम को क्या अर्थ क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उसको प्रभावशाली विधियाँ इसमें कौन कौन सी हैं। फिर आता है हमारा इसमें अधिगम के नियम कौन कौन से किसने किसने दिए हैं। तो हमारा थॉर्नडाइक हो गए। ठीक है, इनके मुख्य नियम, इनका महत्व बताना है। और ये है कि जैसे थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि नियम हो गया, पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया हो गया, स्किनर की क्रिया प्रसूत अधिगम है, कोलर का सूझबूझ का नियम हो गया, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, और इसमें जो कर्व है, जो लर्निंग कर्व है उसके बारे में है, अर्थ और इसके प्रकार, उसमें जो पठार है, प्लेटिव्स आते हैं, वो उसका कारण और उसका निराकरण कैसे करना है। तो ये लर्निंग के बारे में। और ओके, देन हमारा तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि शिक्षण और शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं, कि इसके उद्देश्य क्या हैं, हम किस मेथड से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनको कौन कौन सी विधियों का यूज़ करके सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, शिक्षण में का आधारभूत कौशल कौन कौन से होंगे। तो देन इसके अंदर हमें ये इसका स्टडी करना होगा। फिर आता है हमारा समावेशी शिक्षा। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें यह है कि जो भी स्पेशल चाइल्ड्स हैं उन सब के बारे में हम उनको कैसे डील करेंगे, उनका निराकरण करना। जो भी धर्म, जाति, क्षेत्र और लिंग, शारीरिक दक्षता, जैसे किसी को कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी है, दृष्टि बाधित है, श्रवण बाधित है, अस्थि बाधित है, मानसिक दक्षता है कोई, तो उससे रिलेटेड उन बच्चों को हम टीएलएम के थ्रू कैसे पढ़ा सकते हैं, उनको किस ईजी वे में कौन कौन से उपकरण का यूज़ करके हम उनको आसानी से समझा सकते हैं। तो उनके टूल्स के बारे में उसको जानकारी देनी है। और समावेशी शिक्षा के लिए जो भी विधियां हैं उसका कौन कौन सी विधियां का उपयोग कर सकते हैं हम। परामर्श में सहायक देने वाले विभाग के संस्थान, मतलब इसमें यह है कि आपको जो इसके संस्थान है परामर्श के लिए भी कौन कौन सी संस्थाएं हैं। तो जैसे एक हो गया हमारा विज्ञानशाला, ये उत्तर प्रयागराज में हमारा जिला चिकित्सालय है, ये तो इनके बारे में पढ़ना है। तो ये आप इसमें से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे आपको सिलेबस का देखना है। ओके, देन इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। देन इसमें यह है फिर अध्ययन और अध्यापन का कैसे है, कि बालक को किस प्रकार वो सोचता है, सीखता कैसे है। तो ये लाइक ये उसमें आ जाता है हमारा पेडागोजी सेक्शन का एक ये छोटा पार्ट है। सीडीपी में हमारा पेडागोजी ज़्यादा रहता है, इसमें थोड़ा कम रहता है कि जैसे उसकी समस्या का समाधान करता है, उसका अन्वेषण करके, उसका ऑब्जर्व करके, उसका प्रेरणा और अधिगम का क्या संबंध है, इन सब के बारे में ये अध्ययन और अध्यापन के अंदर आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये सीडीपी का सिलेबस इतना ही है। देन हमारा हिंदी का सिलेबस है। हिंदी में जैसे कि आता है एक पैसेज आता है, अनसीन पैसेज, अपठित अनुच्छेद, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा उसके भेद और सर्वनाम उसके भेद, विशेषण, क्रिया विशेषण, वाच्य,
ध्वनि और इसमें संयुक्त जो हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, अनुस्वार हैं, चंद्रबिंदु के अंतर हैं, अरा के विभिन्न और विराम चिन्ह हो गया, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, उपसर्ग और प्रत्यय, इन सब के बारे में है। तो ये हमारा हिंदी का है, आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिंदी में और है समास हो गया, समास विग्रह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, क्रिया संबंध, अलंकार, इन सब के बारे में है। इसमें फिर आता है भाषा विकास का अध्ययन, ये हमारा पेडागॉजी सेक्शन है। इसका जैसे कि अधिगम और अर्जन कैसे, भाषा का जो अध्यापन के सिद्धांत कौन कौन से होंगे, भाषा कौशल कैसे होंगे, उपचारात्मक इसमें अध्यापन होगा, इन सब के बारे में ये हमारा हिंदी पेडागॉजी भाषा विकास और अध्यापन का है। देन इंग्लिश सेक्शन आ जाता है। इंग्लिश में अनसीन पैसेज, नाउन एंड काइंड्स, ये हमें हिंदी का ही वही इंग्लिश में सेम ही रहता है। वर्ब एंड वर्ड इट्स काइंड, एडजेक्टिव टाइप, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, सिंगुलर, प्लूरल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, सेंटेंस, मस्कुलिन, फेमिनाइन, जेंडर, पंक्चुएशंस, नरेशन, पार्ट ऑफ स्पीच, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। देन ये इसका इंग्लिश का है। ओके, इंग्लिश के बारे में हो गया। देन हमारा मैथ्स आता है। ये मैथ्स और साइंस का सिलेबस है। मैथ्स में हमारा हो गई इसमें नंबर सिस्टम है, वर्गमूल है, घनमूल है, बीजगणित, अंकगणित, इन सब के बारे में, वृत्त, चक्रीय, चतुर्भुज, स्पर्श, प्रतिशत, लाभ, हानि लाभ और इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सब के बारे में है। ये मैथ्स का टॉपिक है। इसमें मैथ्स में जैसे बैंकिंग में जो वर्तमान मुद्रा है, कैश मेमो कैसे बनता है, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक है, इसमें मीन मीडियन मोड के बारे में है, चार्ट्स कौन कौन से हैं इसमें यूज़ होते हैं, मेंसुरेशन है, इन सब के में। और देन ये एक छोटा पार्ट है इसका पेडागॉजी का है। तो ये हमारा मैथ्स का है। आई होप आप देख पा रहे हैं इसको सही से। देन मैथ्स के बाद साइंस का टॉपिक है। इसमें दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व, खोज कैसे करते हैं, रेशा, वस्त्र, सजीव निर्जीव जीव जगत के बारे में है। देन इसमें ये है कि जंतु के अंदर संरचना का कार्य, लाइक सेल और उसके सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से, और सूक्ष्म जीव का है, कोशिका, और उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ प्रेजेंट हैं। और इसमें किशोरावस्था, विकलांगता, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, नाइट्रोजन, इसमें जंतुओं में पोषण कैसे होगा, पौधों में पोषण, जीवों में उत्सर्जन, एक्सक्रीशन हो गया हमारा, मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, मैग्नेट हो गया, गति, बल, ऊर्जा। और इसमें कंप्यूटर का भी है, साउंड, स्थिर प्रकाश, जल के बारे में। ये सारा हमारा अम्ल, क्षार, लवण, ये हो गया हमारा साइंस का टॉपिक। तो आप इसमें साइंस के टॉपिक पे देख लीजिए। और ये हमारा पेडागॉजी सेक्शन है, मूल्यांकन, समस्या, उपचारात्मक शिक्षण, प्राकृतिक विज्ञान के लक्ष्य और उद्देश्य, ये हमारा पेडागॉजी सेक्शन हो गया साइंस का। तो ये था हमारा सिलेबस। ऑलमोस्ट क्या पूरा ही कंप्लीट हो गया। इतना ही सिलेबस आना है यूपी टेट पे। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं इसमें प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी जो डेली व्लॉग का चल रहा है, डेली यूपी टेट का टारगेट में डालती हूँ। आप अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसके साथ अटैच हो सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, फॉलो इट। थैंक यू फॉर सब्सक्राइब।